एक ज्ञानी मोंक जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकहारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उसने उस लकहारे को रोककर कहा, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? आगे चंदन के पेड़ का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकहारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो उसकी ज़िंदगी बीती है। ये साधु यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद वह सन्यासी ठीक कह रहा हो, और झूठ भी कहेगा क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है, और इससे पहले कभी कुछ बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकहारा जंगल में थोड़ा आगे गया। जब वो वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जान सकता है। मेरा बाप भी लकहारा था, उसका बाप भी लकहारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियाँ काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी यह सोचा ही नहीं कि शायद इससे आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा भागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। उस साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ, जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकहारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन तक जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती कि वो अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकहारा हफ्ते में 1 दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो चंदन की लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? मेरे मन में तो कभी ये सवाल ही नहीं आया, उस लकहारे ने कहा। उस साधु ने कहा, चंदन से आगे जरा जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक बार ले जाओगे 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो साधु पे भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वो वहाँ से भागा। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वह हैरान रह गया। वहाँ तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकहारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो उसे फिर से वह साधु उसी पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने उस लकहारे से कहा, जरा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब लकहारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखता है कि वहाँ सचमुच एक सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकहारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल वापस ही नहीं आता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकहारा सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर से वह साधु मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। उस साधु ने उस लकहारे से कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या हर बार तुम्हें मुझे ही जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि इससे आगे जाकर देखे कि क्या है? उस लकहारे ने कहा, मेरे मन में तो कभी ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। उस साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो लकहारा वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वह सचमुच एक हीरे की खदान के पास था। अब तो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों तक जंगल वापस ही नहीं आता। समय के साथ वो लकहारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो जंगल से हीरे लेकर वापस आ रहा था तो उसे फिर से वह साधु मिला। उस साधु ने उस लकहारे से कहा, अरे ना समझ, अब भी तू हीरो में ही रुक गया। अब तो उस लकहारे को भी बड़ी घमंड आ गई थी, क्योंकि वह बड़ा धनी हो गया था और महल माढ़िया भी खड़ी कर ली थी। उसने बड़े घमंड के साथ उस साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब जाने भी दो, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरे से आगे और भला क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये साधु मस्त यहाँ बैठा है, जिसको पता है हीरो की खदान के बारे में, पर वो हीरे नहीं भर रहा। इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे कभी ये विचार नहीं आया? साधु की बात सुनते ही वो लकहारा रोने लगा और साधु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोचा ही नहीं कि जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वो कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत छोटी है। उस साधु ने कहा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकहारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। उस साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा अपने भीतर की ओर मुड़ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है।
अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, पर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाए। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करना, किसी भी विचार को खत्म करने का प्रयास मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेंगे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे। फिर तुम इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल होगा शून्य, और उसी शून्य में जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यदि शुरुआत में आपको ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखना, इसे कंटिन्यू करना है, हर रोज अभ्यास करना है। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी।